गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए गिवन रिएक्शन। यहाँ पर हमने 5 रिएक्शंस लिखी हुई हैं, इन्हीं सभी का हमें जो है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी देखना है क्या है। तो जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें रेट इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। तो ये जो है वी कैन से दैट दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर 1 आ रही है। लेकिन व्हाट अबाउट मॉलिक्युलरिटी? इट्स मॉलिक्युलरिटी इज आल्सो इक्वल टू 1, बिकॉज जो कंसंट्रेशन टर्म का जो एक्सपोनेंट है, इफ इट इज इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, देन इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, और उसका जो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन का ऑर्डर इज इक्वल टू 1 एंड इट इज मॉलिक्युलरिटी इज आल्सो 1। ओके, सो दिस इज यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। अभी हम सेकंड रिएक्शन का देखते हैं। इसका हमने रेट एक्सपेरिमेंटली देखा कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2, दैट मींस इसका ऑर्डर तो 2 है। व्हाट अबाउट मॉलिक्युलरिटी? मॉलिक्युलरिटी इज आल्सो 2, बिकॉज जो कंसंट्रेशन टर्म का जो एक्सपोनेंट है दैट इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सो वी कैन से दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा और मॉलिक्युलरिटी भी 2 हो जाएगी, बिकॉज एलिमेंट्री रिएक्शंस की ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी दोनों सेम होती हैं। ऐसे थर्ड रिएक्शन देखिए, इसमें रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर NO टू द पावर 2 एंड ऑक्सीजन टू द पावर 1, which is matching with the stoichiometric coefficients, so we can say that this is also एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा और मॉलिक्युलरिटी भी 3 हो जाएगा। अभी फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे रेट जो एक्सपेरिमेंट से हमें मिला इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म टू द पावर 1 एंड क्लोरीन टू द पावर हाफ। यहाँ पे जो क्लोरीन की कंसंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट है, इट इज नॉट मैचिंग विद द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्लोरीन, सो दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसके लिए मॉलिक्युलरिटी इज नॉट डिफाइंड। So molecularity is not defined for complex reactions, so there is no question of what is the molecularity, and order कितना हो जाएगा? Order will be 1 plus 0.5, that is 1.5. Okay, अब हम फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं। इसमें जो है रेट इज इक्वल टू के, मीन्स इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट्स रेट डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्चुअली दिस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, that is number of photons per unit time, so it is a zero order reaction. So this order is equal to 0 and molecularity is not defined, because or when order is not equal to molecularity, we say that this is a complex reaction and molecularity is not defined. Only for pseudo order reactions this order is not equal to molecularity, and they are first order reaction like pseudo first order reaction, like the hydrolysis of ethyl acetate. It is a first order, this is pseudo first order reaction whose molecularity is 2 and order is 1, because water is taken in large excess. Thank you and wish you all the best.